हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। माई सेल्फ गणेश कुमावत। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का लास्ट पार्ट लेकर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स। अभी हमने पिछले वीडियो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टू डायमेंशनल डायग्राम्स को डिस्कस किया। उससे पहले हमने वन डायमेंशनल डायग्राम्स को डिस्कस किया। अब हम इसमें करेंगे थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स, जिसमें हम जैसे मैंने वन डायमेंशनल डायग्राम्स के अंदर क्या होता है, वन डायमेंशनल डायग्राम्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि उसमें सिर्फ एक डायमेंशन को हम कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ और डेटा। क्लियर। एंड सेकंड आपका दूसरा मैंने बताया था टू डायमेंशनल डायग्राम्स वेयर वी कंसिडर बोथ डायमेंशंस ऑफ अ डायग्राम। एंड थर्ड के अंदर हम इसके तीन डायमेंशंस को कंसिडर करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। फिर उसके बाद में है जो हमारा कैलकुलस पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल जो भी लेक्चर्स हैं वो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको क्लियर करने ही होंगे इससे। और उसके साथ साथ में आप जो भी आपका अपना स्टडी मटेरियल है उसको भी देखते रहिए। उसके साथ साथ में ये लेक्चर्स भी आपके लिए इतने ही हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स से ली गई है। तो इसमें आप बिल्कुल संकोच ना कीजिए। और उसके साथ-साथ में अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने रिसोर्सेज़ को भी साथ-साथ में एक्सेस कीजिए। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको इतना भरोसा दिला देते हैं कि आप सिर्फ इनके साथ में बने रहिए और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ऐसी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअल में रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब बहुत सारे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें खुद अपना एफ़र्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से डालिए, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप कुछ रीडिंग मटेरियल है जो उसको रीड कीजिए। लेकिन आपको अपना एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे किसी भी तरीके से, चाहे आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी तरीके से कोई भी कोचिंग वाला पेड हो या फ्री हो, कैसे भी दे रहा हो। लेकिन आपको अपने एफर्ट्स है जो उसमें इन्वॉल्व करने ही होंगे। तो आप नो डाउट आप अपने एफर्ट्स कर रहे होंगे, लेकिन आप जितना कर रहे हैं, थोड़ा-सा उसको इम्प्रूव कीजिए। आप देखिए अगर कहीं मिस्टेक्स हो रही है तो उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं लेक्चर्स लेक्चर्स के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। और उसके साथ-साथ में मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ हर टाइम। तो आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको ये लेक्चर मिल रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्लियर? तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसको थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स को। तो थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स है जो इसको हम वॉल्यूम डायग्राम्स के नाम से भी जानते हैं, वॉल्यूम डायग्राम्स के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें देखो हम थ्री डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं। वन डायमेंशनल में हमने सिर्फ लेंथ को या हाइट को कंसिडर किया। फिर उसके बाद में टू डायमेंशनल में हमने विड्थ, लेंथ या फिर हाइट और ब्रेड्थ दोनों को कंसिडर किया। और इस तीनों के अंदर मतलब हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स के अंदर इन तीनों को हम कंसिडर करेंगे। इनको तीनों को कंसिडर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम। जैसे मान लीजिए क्यूब के थ्रू है जो हम वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या सिलेंडर्स के अकॉर्डिंग, या फिर किसी ब्लॉक्स के अंदर अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स बोलते हैं, जिसमें तीन डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं, तीन आयामों को हम उसमें विचार में लाते हैं। ठीक। तो इससे आयतन आरेख के रूप में भी जाना जाता है, आयतन आरेख के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम ध्यान में रखते हैं और परिमाण को संबंधित आरेख के आयतन द्वारा है जो दर्शाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए घन या फिर गोले हो गए, स्फेयर्स हो, और बेलन हो गया और ब्लॉक हो गया। रेखागणित के अंदर है जो हम इसको अच्छे से पढ़ते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो पहला हम क्यूब से इसको शुरू करते हैं। तो क्यूब सबसे सिंपलेस्ट और कॉमनली जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को प्रेज़ेंट करने के लिए। तो ये सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है क्यूब, जो थ्री डायमेंशनल डायग्राम है।
और सबसे कम स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड्स है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, डेटा है स्मॉलेस्ट है, एंड लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड हैव ग्रेट डिफरेंस देन वी यूज। जैसे हम अपने टू डायमेंशनल डायग्राम्स के अंदर देखा था कि वाइडली डिफरेंस होता है वहाँ पर, जहाँ पर डिफरेंस होता है तो वहाँ पर हम डेटा अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अगर स्मॉल मैग्नीट्यूड और लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड के बीच में बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब सबसे छोटा परिमाण और सबसे बड़े परिमाण के अंदर बहुत ही अधिक अंतर है, तो उसके लिए हम घनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का है जो हमारे पास में घन बनता है, इन घनों का है जो हम उपयोग डेटा प्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप ये घन है जो आपको समझ में आ रहा होगा। आप सब लोगों ने है जो इसका शेप तो फिगर है जो देखा ही होगा। तो यहाँ पर अलग-अलग, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, उसको पॉपुलेशन को मैंने प्रेज़ेंट कर दिया कि इतनी हिंदुइज़्म पॉपुलेशन है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिखिज़्म है और अदर पॉपुलेशन है। तो हमने किस तरीके से ये स्केल के अकॉर्डिंग है जो स्केल 1 डिवाइडेड बाय 8 सेमी क्यूब है जो हमने ले रखा है, और यहाँ पर जो स्केल ले रखी है उसमें हमने इतनी पॉपुलेशन को प्रेज़ेंट कर रखा है। तो वो क्यूब के अकॉर्डिंग है जो आपका चेंज हो जाएगा। इसका जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग है जो हमने पॉपुलेशन को प्रेज़ेंट किया है। ठीक है, समझ गए? अलग-अलग रिलीजन की पॉपुलेशन है, उसको हमने प्रेज़ेंट किया है यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं, अलग-अलग क्यूब्स है जो अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका जैसे ये अदर्स का हो गया, ये सिखिज़्म, क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदुइज़्म है, ठीक? तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम्स के अंदर हमने क्यूब्स ही देखा, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन उसका कॉमनली यूज़ नहीं होता है। तो आई होप 3 डायमेंशनल डायग्राम है जो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा 2 और है जो हमारे पास में, इसमें से एक है पिक्टोग्राम्स है। पिक्टोग्राम्स क्या टेक्निक है? तो मतलब ये एप्रोप्रिएट पिक्चर के अकॉर्डिंग जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेज़ेंट करते हैं, तो उसकी एक टेक्निक है, ठीक है? तो इसमें वेरी पॉपुलर डिवाइस पर्टिकुलर वन द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आर टू बी प्रेजेंटेड, मतलब सांख्यिकीय आंकड़ों को जब हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, कुछ पिक्चर्स के थ्रू है जो प्रेजेंट करते हैं, तो उसको पिक्टोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है? तो प्रस्तुत करने की जो तकनीक है बहुत ही लोकप्रिय उपकरण है, आपने बहुत जगह देखा होगा इसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगली स्लाइड के अंदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ the particular phenomena under the study are presented through appropriate pictures that they are more attractive and appealing to the eye and have a lasting impression on the mind। मतलब आप पिक्चर्स को देखकर है जो इससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए चित्र अधिक आकर्षक होते हैं और हमें आकर्षित करने वाले होते हैं, आकर्षक और हमारे दिमाग को आकर्षित करने वाले होते हैं, और हमारे दिमाग पर ये स्थायी प्रभाव भी डालते हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे हम उस डेटा को इजीली लर्न कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक स्केल ले लिया, स्केल के बाद में हमने ग्राफ के अंदर है जो इस पिक्चर के फॉर्म में है जो इस पॉपुलेशन को हमने प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंप्लीट पिक्चर है जो 10 मिलियन पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आपने लास्ट देख रहे होंगे कि ये अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? ये लास्ट जो पिक्चर है अलग-अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका अपना-अपना मतलब है। जब आपके सामने डेटा हो और डेटा टेबल हो, टेबुलेशन के फॉर्म में डेटा होता है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम्स के फॉर्म में दे रखा है। तो ये कहीं न कहीं मेरे पास में है जो टेबुलर फॉर्म में डेटा था, और उसको मैंने जैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही डेटा को फीड किया, तो मुझे है जो यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर डेटा मिल गया, और ये बिल्कुल एक पिक्टोग्राम्स के थ्रू है, और पिक्टोग्राम्स आप इजीली इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन, और उसके बाद में 90 मिलियन से है जो ये थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी थी, और ये फिर उसके बाद में है जो इंक्रीजिंग दिखा रहा है, ठीक है? फिर आगे है कार्टोग्राम्स है। तो देखो, पिक्टोग्राम्स तो हम पिक्चर्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करते हैं, कार्टोग्राम्स है जो मैप्स के थ्रू है जो हम अगर कोई
कोई भी इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स है, अगर उसको मैप के थ्रू है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कार्टोग्राम्स बोलते हैं। बाय वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू डिपिक्ट द quantitative fact on a regional or geographical basis. For example, population density of different states in a country. जब आपको कोई भी पॉपुलेशन के फैक्ट्स है या फिर और कोई भी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स है जो रीजनल वाइज है, ज्योग्राफिकल वाइज है, आपको अगर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स है जो प्रेजेंट कर, तब आप कार्टोग्राम्स का यूज करते हो। जैसे एक क्षेत्रीय या भौगोलिक आधार पर मात्रात्मक तथ्यों को चित्रित करने के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी भी देश में विभिन्न राज्यों का जनसंख्या घनत्व अगर प्रदर्शित करना हो तो आप भारत का जो मैप है, मानचित्र है, उसके ऊपर है जो अलग-अलग राज्यों के ऊपर है जो उनका जनसंख्या घनत्व आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है? तो आपने ये मैप के बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है जो आपने बहुत देखा होगा, कार्टोग्राम्स हैं जो बहुत सारे देखे होंगे। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है जो यहाँ पर दे रखा है। तो इन्होंने कुछ कलर्स को यूज़ किया है कि अगर 100 से कम डेंसिटी है तो उसको बिल्कुल लाइट कलर में रखा है और 2000 से अबव है उसको बिल्कुल हाइलाइट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर के अंदर रखा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो वहाँ पर आपकी इस तरीके से दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैप के अंदर थोड़े से अलग-अलग कलर्स को यूज़ किया गया है। यहाँ कुछ डार्क कलर है, तो यहाँ कुछ कम कम कलर है। ठीक है? तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और थैंक यू फॉर जॉइन अस। आप इसके साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो आप इसको लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू।